बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें मौत के वक्त पथरा गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी बिनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और वो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि उस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़ुबान से निकलता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को बख्श दे और उनका मर्तबा बुलंद फरमा, उन लोगों में उनको शामिल फरमा दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई है और उनके पसमंदगान की कारसादी फरमा। और ए तमाम जहानों के परवरदिगार, हमको और उनको बख्श दे और उनकी कब्रों में कशादगी फरमा और उसको अनवर से मुनव्वर कर दे। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर दी जाती है और उसे तंग कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खौफनाक, खतरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसीलिए तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह कि मैं सुनता हूँ। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी कब्र के तसव्वुर से लर्ज़ा बरांदाम रहते थे। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई उसकी बाद की मंजिलें आसान होंगी और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की उसके बाद की मंजिलें सख्त दुश्वार होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसके दाएं जानब, ज़कात उसके बाएं जानब और दूसरे नेक अमाल, सदका व खैरात, सुलह रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज उसके करीब आने से रोकती है, उसकी दाईं जानब कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है, और जब बाएं जानब कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है और उसको करीब आने से रोकती है, और जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ कोई आता है तो उसके नेक अमाल यानी सदका व खैरात, सुलह रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चनाचा वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम्हें मबूस हुआ था क्या कहते हो, उसके मुतल्लक क्या गवाही देते हो। वो कहता है, मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम्हें मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए और उससे कहा जाएगा कि इसी बात पर तुम जिंदा रहे। उससे कहा जाएगा कि इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी बात पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। और उसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है जिसको देखकर उसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। इसको देखकर उसकी खुशी और शक में इजाफा हो जाता है और इसके लिए कब्र 70 हाथ कशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चरते फिरते हैं। इस आयत मुबारक का यही मफहूम है। फरमाया कि काफिर का हाल ये होता है कि जब कोई उसके सर की तरफ आता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, बाएं जानब से आता है तो उसकी तरफ कोई चीज़ भी मौजूद नहीं होती।
اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس کی جانب بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں سوجے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔